सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। आज काम और समय की इस क्लास के अंदर अपन पांचवें और छठे प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार से हम उनको जल्दी से जल्दी हल कर सकते हैं इस क्लास के अंदर पढ़ने वाला है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके नीचे जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले की अगर आपको क्लास पढ़ना है तो आप बैक जाके वीडियो देख सकते हैं। आज की इस क्लास के अंदर अपन बात करेंगे पांचवें और छठे प्रकार के प्रश्नों कि काम समय के अंदर पांचवें और छठे प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं। बहुत ही सीधे और बहुत ही आसान होते हैं। कॉपी पेन हाथ में उठाइए और अच्छी तरह से समझिए। स्टार्ट करते हैं। पांचवें प्रकार के प्रश्न। पांचवें प्रकार के जो प्रश्न है वो आपके कार्य और मजदूरी से संबंधित है। कार्य और मजदूरी से कैसे संबंधित है तो उसके लिए क्या होगा कि वो आपको समय देगा कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसे 30 दिन में करता है, सी उसे 40 दिन में करता है। यदि तीनों को कुल मजदूरी 2600 रुपए दी गई हो तो ए का भाग कितना है, बी का भाग कितना है, सी का भाग कितना है। तो इस तरह से ए बी सी का भाग पूछेगा, उसकी मजदूरी पूछेगी, कुल मजदूरी देकर। ये तो है आपके कौन से पांचवें प्रकार के प्रश्न। इसके साथ आज अपन पढ़ेंगे छठे प्रकार के प्रश्न। छठे प्रकार के प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, उसमें आपको कार्य का भाग और दिन देगा, दूसरा फिर कार्य का भाग और दूसरा दिन देगा। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि ए अगर किसी कार्य के 1/x भाग को ए दिन में करता है, कार्य के 1/x भाग को ए दिन में करता है, उसी प्रकार दूसरा जो है 1/y भाग को y दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोनों प्रकार के प्रश्न बहुत सीधे हैं और बहुत आसान होने वाला है। तो बिल्कुल तैयार रहिए, अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। तैयार रहिए। पांचवें प्रकार के प्रश्न अगर आपको उतारना है तो उतार लीजिए। पहले पर पढ़ेंगे पांचवें प्रकार के प्रश्न कि किस प्रकार से हल करता है। कार्य, समय और मजदूरी इससे संबंधित प्रश्न। तो इसमें अपन एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल लिखते हैं अपन। चलो स्टार्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल अपन समझते हैं कि किस प्रकार से इसको हल करते हैं। जैसे रमेश, सुरेश और दिनेश किसी काम को 3 व्यक्ति हैं, रमेश, दूसरा है महेश और दिनेश, महेश और दिनेश। रमेश, महेश और दिनेश किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 18 दिन में करते हैं। 12, 15 और 18 दिन में करते हैं। रमेश, महेश और दिनेश किसी काम को 12, 15 और 18 दिन में करते हैं। यदि तीनों को कुल मजदूरी 2960 रुपए मिली हो, कुल मजदूरी कितनी मिली हो, कुल मजदूरी है 2960 रुपए। कुल मजदूरी उनको कितनी मिली है तो 2960 रुपए तीनों को कुल मजदूरी मिली है। तो बताओ प्रत्येक को कुल मजदूरी कितनी मिलेगी। तो बताओ प्रत्येक को कुल मजदूरी कितनी मिलेगी। यानी कि ये ए, बी और सी भी आप इसको मान सकते हैं। पहले तो अपन क्या करेंगे, इसके कार्य का भाग निकालेंगे। तो कार्य का भाग ये 12 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। इसका भाग निकालेंगे तो कितना होगा 1/12। ये कितना होगा 1/15। ये कितना होगा 1/18। अब यहां से अपन क्या करेंगे, तीनों का लसर लेंगे। क्या करेंगे, लसर लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 180 जाएगा। कितना जाएगा 180। तो 180 से इसको गुणा कर दो, 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 180 से इसको गुणा कर देंगे। 6 से कट गया 2 बार और 6 से कट गए 30 बार, फिर 2 से कटे गए 15 बार। ये कटेगा कितनी बार 12 बार और ये कटेगा आपके 10 बार। तो इनका जो अनुपात है वो कितना आ गया 15, 12 और 10। इनको जोड़ देंगे 15, 12, 27 और 10 कितने हो गए 37। कितने हो गए टोटल 37। तो 37 का मान कितने के बराबर है तो 2960 के बराबर है। यानी कि अनुपातों का क्या कर देंगे योग कर देंगे। अनुपातों का योग करते कितना हो गया 15, 12
हो गए 27, 27 और 10 कितने हो गए 37। तो 37 का मान किसके बराबर है, तो 2960 के बराबर है। अब अपन क्या करेंगे, इसको काट देंगे, क्या करेंगे, काट देंगे। तो ये कटेगा इससे 80 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 80 बार कटेगा। क्योंकि एक चीज गौर करना है यहाँ पर आप, क्या एक अनुपात का मान कितना है, 80 है। एक अनुपात का मान कितना है, 80। तो 15 अनुपात का मान कितना होगा, तो 80 को क्या करेंगे 15 से गुणा कर देंगे। ऐसे कैसे 80 को क्या करेंगे 12 से गुणा कर देंगे। ऐसे कैसे 80 को आप क्या करोगे 10 से गुणा कर देंगे। तो 8 15 कितना गया 120। इसके बाद में एक जीरो और लग जाएगी। ये 6 12 72, 7 12 84, 8 12 96, यानी कि 960 इसका हो जाएगा। और ये कितने जाएंगे 800 रुपये जाएंगे। तो एक को यानी कि रमेश को तो मिल रहे 1200 रुपए और महेश को 960 रुपए और दिनेश को कितने मिल रहे 800 रुपए। यानी कि टोटल तीनों का अलग अलग अपन ने अमाउंट निकाल लिया। अगर आपको उत्तर की जांच करनी है तो तीनों का योग कर दो, बराबर में जो कुल राशि दे रखी है वो आना चाहिए। करके देख लो, ये 1200 तो एक लिख दिया मैंने, 960 एक लिख दिया और 800 एक तरफ लिख दिया। जोड़ते हैं 0 6 8 और 10, 10 और 9 कितने 19, 19 के 9 हासिल का 2960 आ गया टोटल, 2960 टोटल आ गया। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक की मजदूरी निकाल सकते हैं। तो ये आपके कार्य और मजदूरी से संबंधित प्रश्न है। कार्य और मजदूरी से संबंधित प्रश्न आप कितने भी करो सारे के सारे एक जैसे देंगे। एक सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, रमेश किसी कार्य को 12 दिन में करता है, महेश 15 दिन में करता है और दिनेश 18 दिन में करता है। टोटल मजदूरी जो है इनको मिलती है 2960 रुपए। तो रमेश के कार्य का भाग कितना हो गया 1/12 हो गया। इसके कार्य का भाग कितना हो गया 1/15 हो गया। इसके कार्य का भाग कितना हो गया 1/18 हो गया। अब अपन क्या करेंगे, भिन्न को अनुपात में बदलना है तो हरों का लसाअ लेंगे। हरों का लसाअ लिया अपन ने, कितना हो गया 180 आ गया। अब 12 से 180 काट देंगे कितनी बार, तो 15 बार कट गया। इसको काट देंगे तो 12 बार, इसको काट देंगे 10 बार। तीनों का जोड़ करेंगे तो कितना जाएगा 37 हो जाएगा। और 37 अनुपात का मान कितना है 2960। तो एक अनुपात का मान कितना हो गया, तो 80 हो गया। फिर यहां से हमें प्रत्येक का निकालना है, तो अनुपात से गुणा कर दो, 15 से गुणा कर देंगे, 12 से गुणा कर देंगे और 10 से गुणा कर देंगे। तो कितना आएगा, एक का तो आएगा 1200, एक का आएगा 960 और एक का कितना आएगा 800। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक की अलग अलग मजदूरी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार का अगर आपको सवाल कहीं पर नजर आता है तो आप इस तरह से हल करें। अब अपन देखते हैं इसके अंदर छठे प्रकार के प्रश्न। आप और भी एग्जाम्पल कर सकते हो, क्योंकि मैं सारे एग्जाम्पल ज्यादा एग्जाम्पल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी और फिर ज्यादा लंबी क्लास में मजे नहीं आते हैं। तो आपको मैं सिर्फ टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा कि इस टाइप के सवाल को इस तरह से हल करते हैं। आप वैसे प्रश्न बना लीजिए या किताब में से देकर आप उसको हल कर लीजिए। ठीक है, अब करते हैं अपन अगले प्रकार के प्रश्न। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलो अगला देखते हैं। छठे प्रकार के प्रश्न देखो आप, छठे प्रकार के प्रश्न को कैसे करेंगे। मैंने क्या कहा था कि राम किसी कार्य के 1/5 भाग को 5 दिन में करता है। एग्जाम्पल के लिए देखना, एग्जाम्पल राम, छठे प्रकार के प्रश्न, राम किसी कार्य के 1/5 भाग को 5 दिन में करता है। राम किसी कार्य के 1/5 भाग को 5 दिन में करता है तथा श्याम उसी कार्य के 1/3 भाग को 3 दिन में करता है। 1/3 भाग को 3 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। राम किसी काम के 1/5 भाग को 5 दिन में करता है, श्याम किसी काम के 1/3 भाग को 3 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, कार्य के भाग को और दिन को आपस में गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 25 हो गया। इसको गुणा कर देंगे, कितना हो गया
राम किसी काम के 1/3 भाग को 5 दिन के अंदर करता है। राम किसी काम के 1/5 भाग को 5 दिन में करता है और हरि उसी कार्य के 1/4 भाग को 4 दिन में करता है। तो यहां पर इसका कुल दिन निकालेंगे तो 3 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना हो गया 15 और 4 को 4 से गुणा करते हैं कितने हो गए 16 हो गए। अब दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, कार्य और उसका भाग दिया है। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि ए किसी कार्य के 1/x भाग को x दिन में करता है, बी उसी कार्य के 1/y भाग को y दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो उसी तरह के सवाल है यहाँ पर भी। राम 1/3 भाग को 5 दिन में करता है, हरि 1/4 भाग को 4 दिन में करता है। तो राम तो करेगा 15 दिन में और हरि करेगा 16 दिन में। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो x y बटा x प्लस y दिन में करेंगे।